हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मल्टी फंक्शन टेस्टर के थ्रू हम आरसीडी टेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना चाहिए कि मल्टी फंक्शन टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे वोल्टेज, इंसुलेशन कंटिन्यूटी, लूप एम्पीडेंस और आरसीडी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक आरसीडी है जो कि जिस नॉमिनल करंट 40 एम्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो ट्रिपिंग एम्पेयर हैं वो 30 मिली एम्स के हैं और जो मॉडल हैं ये यहाँ पे आप लोग ये ज़रूर आप लोगों ने देखना है क्योंकि ये सेम डाटा हम अपने मल्टी फंक्शन टेस्टर में डालेंगे। ये एसी का साइनोसाइडल वेव का सिंबल है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो जो INC है, मतलब जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है इस ब्रेकर की, वो 10 किलो एम्स है। मतलब 10 किलो एम्स पे हमारा ये ब्रेकर ब्रेक होगा। और IM वो 1500 एम्पेयर है। IM का मतलब है शॉर्ट सर्किट या इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब अगर 1500 शॉर्ट सर्किट करंट या इंस्टेंटेनियस करंट इस ब्रेकर में से गुजर जाए तो तब भी ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। अर्थ लीकेज जैसे कि हमने आप लोगों को बता दिया कि 30 मिली एम्स हैं। तो अभी हम इसको अपने डीबी में लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि आया हमारा जो सर्किट है वो सेफ है कि नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों को चेक करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये एक मल्टी फंक्शन टेस्टर है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जो हमारा नॉब है हम इसको आरसीडी ट्रिप पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि हमारे पास ये हमारे पास ये एक प्लग है। इसको हम इधर पीछे लगाएंगे और इस प्लग को हम जिस सॉकेट को हम लगाएंगे वो हम उधर लगा के चेक करेंगे। टेस्ट करने से पहले हमारे इस मल्टी फंक्शन टेस्टर में कुछ फंक्शन है जिसको हमने सेट करना होता है। F1 के थ्रू हम अपना फेज एंगल 0 और 180 से स्टार्ट होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे कि हमने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइनोसाइडल है, इसमें रेक्टेंगुलर भी आता है तो तब आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये साइनोसाइडल का व्यू है तो F3 के थ्रू हमने इसको सेलेक्ट किया। अगर दूसरा हो तो आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास 30 मिली एम्स का है, ये सॉकेट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 30 मिली एम्स। तो यहाँ पे हमने F4 के थ्रू 30 मिली एम्स सेलेक्ट किया। 100 मिली एम्स भी करते हैं, 300 भी करते हैं, 500 भी करते हैं और 1000 भी करते हैं। अभी हम आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो सबसे आप लोगों को अपने जहन में याद रखना चाहिए, जो ट्रिपिंग का टाइमिंग है वो हमारे मतलब जो 30 मिली एम्स है ना, अगर हम इसको सेलेक्ट कर दें तो वो हमारे पास 200 मिली सेकेंड में इसका स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब वो इसके अंदर अंदर ट्रिप होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हम आप लोगों को बता देंगे कि वो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टाइम पे कर दें तो ये आप लोग देख सकते हो X1 है। X1 का मतलब है कि इसको हम 30 मिली एम्स ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हमने F2 के थ्रू इसको X5 पे कर दिया, मतलब 150 एम्स अगर यहाँ से जाएगा तो फिर ये कितने टाइम में ट्रिप होगा। तो X5 के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 40 मिली सेकेंड है जो डिस्कनेक्शन का टाइम है, और जो X1 है मतलब 30 है तो ये आपका है 200 मिली सेकेंड। ये बात आप लोगों को ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि आगे हम इस चीज़ को दिखाएंगे। ये हमारे पास सॉकेट है। अभी हम इस सॉकेट को चेक करते हैं। इस पर अभी हम इस प्लग को लगा लेंगे और इसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये ट्रिप होता है कि नहीं। यहाँ पे सारा सेटिंग हमने किया था।
अभी हम ये देख लीजिए 0 डिग्री पे साइनोसाइडल वेव 30 मिली एम्स का लगा हुआ है। अभी इस पे हम टेस्ट मारेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रिप हो गया हमारा ब्रेकर, और 27 मिली एम्स मतलब 30 का था तो 27 मिली एम्पेयर पे ये ट्रिप हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको 180 एंगल पे भी चेक कर दें तो तब भी हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों हमने अपने ब्रेकर को दोबारा रीसेट कर दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी हमने उसको 0 एंगल पे किया। अभी अगर हम अपने साइनोसाइडल व्यू की जो एंगल है वो 180 डिग्री पे कर देते हैं तो दोबारा हम टेस्ट करके देखेंगे। सेम वैल्यू आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मतलब 0 एंगल पे भी और 180 एंगल पे भी। इसमें से दोस्तों अभी हम जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं। हम एक बार दोबारा इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम इसको अभी टाइम पे सेलेक्ट कर देंगे। ये 0 डिग्री x1 पे मतलब ये है कि 30 मिली एम्स का है तो 30 मिली एम्स ही ये कंसिडर करेगा। और साइनोसाइडल अभी हम टाइम देखेंगे कि इसका टाइम कितना है। ये आप लोग देख सकते हो कि 16.9 मिली सेकेंड में हम इसको जो 0 डिग्री था इस पे ये ट्रिप हुआ। यहाँ पे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। x1 वैल्यू पे 0 डिग्री पे कितने पे हो गया 16.9 मिली सेकेंड। अब अगर हम दोबारा इसको रीसेट करेंगे और दोबारा हमने इसको रीसेट करने के बाद अब हम इसको जो x1 था x5 मतलब 150 एम्स अब वहाँ पे हम देखेंगे और उसको हम चेक करेंगे 0 एंगल पे। इसका ड्यूरेशन टाइम 14.4 मिली सेकेंड हुआ। मतलब अगर हम अपनी लीकेज करंट की को ज़्यादा करते हैं तो शॉर्ट टाइम में ये ट्रिप होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 14.4 मिली सेकेंड। जिस तरह लीकेज करंट बढ़ेगा तो शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर इसको ट्रिप होना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। यहाँ दोस्तों जैसे कि हमने आप लोगों को बता दिया कि ये हमने 0 डिग्री पे करवा दिया, हमारे पास ये आ गए। ये एक टाइम आप लोगों के पास आ गया। सेम अगर आप लोग इसको 180 पे कर दो तो आप लोगों इसकी वैल्यू वही दोबारा टेस्ट मार दोगे और सेम वैल्यू को आप लोग x1 पे और x5 पे यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास ऑटो का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली पहले ये जो इसका लीकेज करंट है मतलब 30 मिली एम्पेयर का है तो 15 मिली एम्पेयर इसको कंसिडर करेगा, उस पर आप लोगों को रिजल्ट देगा। फिर x1 पे कंसिडर करेगा और फिर x5 पे कंसिडर करेगा। ये ऑटोमेटिकली होता है लेकिन मैनुअली हम इसको करते हैं। ये ऑप्शन इसका मतलब ये है कि x1 और 2 मतलब जो हमारा लीकेज करंट है 30 मिली एम्स ये आप 15 मिली एम्स कंसिडर करो और तब चेक कर लो कि ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है। लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 50% मतलब जो इसका लीकेज करंट है 30 मिली एम्स का 50% आ जाएगा 15, तो इस पे ये कभी भी ट्रिप नहीं करेगा जब तक ये 50% ट्रिपिंग करंट से इंक्रीज नहीं करता है। तो ये इस पे भी हम एक बार चेक कर सकते हैं। आपको ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख लीजिए ट्रिप नहीं हुआ। यहाँ पे भी देख लीजिए, क्यों? क्योंकि ये मैंने x1 और 2 पे इसको सेलेक्ट किया था। मतलब 30 मिली एम्स को हमने लीकेज करंट अभी 15 मिली एम्स यहाँ से जा रहे हैं लेकिन ये ट्रिप नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको x5 पे एक बार करवा देता हूँ। मैंने x5 को सेलेक्ट किया और 180 डिग्री पे भी इसको सेलेक्ट किया। अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो गया, मतलब 4.4 मिली सेकेंड पे।
यहाँ पे जो था 14 था, अब यहाँ पे 4.4 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 180 पे और भी इसकी जो ट्रिपिंग टाइम था वो शॉर्ट हो गया ऑपरेट करने के लिए। अभी हम आप लोगों को अपने FDB पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये ट्रिप हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो RCD है 40 एम्पेयर का जो नॉमिनल करंट था, और इसका लीकेज करंट के ट्रिपिंग करंट जो था 30 मिली एम्प्स था। यहाँ पे ये अभी ऑलरेडी ट्रिप हुआ है। अच्छा, एक और यहाँ से भी हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर जब हम नया लगा लें तो यहाँ से भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा RCD काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होप अब इस RCD को हमने दोबारा नॉर्मल कर दिया, रीसेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।